हेलो एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बहुत ही फास्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। तो फर्स्ट में मैं बनाने जा रही हूँ विंटर के लड्डू, जिसमें मैंने मखाने लिए हैं, खरबूजे के बीज, किशमिश और ख़ास तौर से लिए हैं मैंने गोंद। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने मीडियम फ्लेम पर रख दिए कढ़ाई। कढ़ाई को गर्म कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, हमें डाल देना है देसी घी। घी में हमें गोंद को भूनना है। तो हमें मीडियम गरम घी गरम करना है और मीडियम फ्लेम पर हमें ऐसा गोंद भूनना है कि हमारा जो गोंद है वो भुनने के बाद अच्छे से चूरा हो जाए हाथों से मसलने से। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर हम हाई फ्लेम पर हाई गरम तेल में, हाई गरम घी में भूनते हैं गोंद को, तो क्या होता है कि ऊपर से तो भुन जाता है लेकिन अंदर से चिपचिपा हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं भूनना है, हमें हल्का गरम घी करना है, यानी कि मीडियम गरम तेल करना है मीडियम फ्लेम पर और भूनना है इस तरह से। तो गोंद हमारा भूनकर अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसी कढ़ाई में घी में भून रहे हैं मखाने। मखानों को भूनना है और फिर मखानों को अच्छे से भूनना है, फ्लेम को लो कर लेना है। और हमें इन मखानों के साथ ही किशमिश और खरबूजे के बीज भून लिए थे। और उसके बाद कढ़ाई को साफ़ कर लिया है मैंने। और उसके बाद अब मैं डाल रही हूँ घी। घी को हमें पिघला लेना है अच्छे से। उसके बाद हमें इसमें डालना है मोटा बेसन। तो कढ़ाई पर मैंने लगा दी है चलनी और चलनी में मैं डाल रही हूँ मोटा बेसन। बेसन को छान लेना है। छानने से क्या होगा कि बेसन में जो भी गोड़ी वगैरह हैं, ये लम्स हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। तो हमें धीरे धीरे घी में बेसन को मिक्स करना है, चलाते रहना है। तो जैसे जैसे हमारी कढ़ाई गर्म होगी, बेसन गर्म होगा, वैसे ही घी जो है, बेसन जो है घी छोड़ने लगेगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मेजरमेंट से घी बेसन नहीं लिया है। मैं सिर्फ ऐसे ही बना रही थी कि जैसे कि हमें बेसन लेना है तो बेसन में हमें इतना घी डालना है जिससे कि बेसन का एक अच्छा सा बैटर बन जाए। तो इस तरह से बेसन भुन गया है हमारा। और बेसन भुनने के बाद इसको हमें ठंडा कर लेना है। उसके बाद जो मैंने ड्राई फ्रूट्स भुने थे उसको हमें मिक्सी के जार में डाल करके बारीक करके पीस लेना है। और जब हमने ये सभी चीज़ें मिक्स कर दी हैं तो अब मैं मिक्स करने जा रही हूँ 2 कप खांड। हम इसको खुर्रा बोलते हैं, आप शुगर पाउडर ले सकते हैं। तो इस तरह से मिक्स करना है हमें। इसमें क्या होगा कि हम जब ड्राई फ्रूट्स डालते हैं तो हम हल्का मीठा लड्डू बना सकते हैं। तो इस तरह से तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, बेसन, ड्राई फ्रूट्स और मीठा। तो इस तरह से मैंने लड्डू बनाने शुरू कर दिए हैं। तो हमारे बेसन के लड्डू तैयार हो गए हैं। फिर से मैंने कढ़ाई साफ़ की है और मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे पास 250 ग्राम तिल है। मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई रख दी। कढ़ाई को देख रही हूँ मैं कि गर्म हुई कि नहीं। उसके बाद डाल रही हूँ ये बारीक वाले सफ़ेद तिल। फ्लेम को लो कर लेना है और उसके बाद हमें धीरे धीरे भूनना है। और फिर हमें देखना है कि हमारे जो तिल हैं वो अच्छे से फूल गए हैं भूनने से कि नहीं। अगर फूल गए हैं तो फ्लेम को बंद कर देना है और निकाल लेना है एक प्लेट में इस तरह से। और इनको ठंडा कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, हमें मिक्सी के जार में डाल करके इनको हल्का मोटा पीस लेना है, बारीक नहीं करना है। उसके बाद मीडियम फ्लेम पर फिर से मैं रख रही हूँ कढ़ाई। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 गिलास दूध। ये मेरे पास टोंड मिल्क है। 1 गिलास पानी नहीं डालना है इसमें और इसको चला लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक छलनी रखनी है और इस छलनी में मैं 1 कप ले रही हूँ मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को छान लेना है। क्योंकि मिल्क पाउडर को छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मिल्क पाउडर में जैसे ही लम्स वगैरह हो वो क्लियर हो जाए और जो हमारा मावा है वो अच्छे से बन जाए। तो इस तरह से मैं दूध और मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स करने लगी हूँ चलाते हुए। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारा जो है मावा बनना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पर हम डाल रहे हैं इसमें 1.5 कप खांड। मेरे पास 250 ग्राम तिल थे, यानी कि 2.25 कप तिल। तो उसमें मैं 1.5 कप खांड ले रही हूँ मीठा। तो इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमें जो है खांड और मावे को गाढ़ा करना है इतना। और उसके बाद जो मैंने तिल हल्के से मिक्सी के जार में पीसे थे हल्के मोटे, इस तरह से हमें इनको मिक्स करना है। फ्लेम को लो रखना है, मीडियम नहीं रखना है, नहीं तो नीचे से हमारा जो खोया है वो जल जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये तिल डाल दिए हैं और फिर हमें लो फ्लेम पर ही धीरे धीरे चलाते रहना है इस तरह से।
और इस टाइम पर हमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर क्या हुआ, आप मेहनत करोगे बाद में बहुत ही टेस्टी आपको स्वीट मिलेगी खाने के लिए। तो इसलिए आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। तो लो फ्लेम पर इस तरह से हमें अच्छे से इसको पकाना है, मतलब इसको कढ़ाई में अच्छे से घुमाते हुए करना है। तो मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था और फिर मैंने गरम कढ़ाई में ही इसको चलाया। कढ़ाई को हमें दूसरी साइड रख देना है। अब मैंने एक मिठाई वाला डब्बा लिया है, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगाया है। तो बटर पेपर लगाने के बाद मैंने जो ये बैटर तैयार किया है, मैंने जो ये बैटर नहीं है, ये जो गजक का बैटर है, ये गजक की मिठाई हम बनाने जा रहे हैं, उसको हमने अच्छे से सेट कर लिया है इस डब्बे में। तो मैंने इस डब्बे में इसको अच्छे से सेट कर लिया है। ऊपर से मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बारीक कटे हुए बादाम। अच्छे से प्रेस कर देना हाथ से गरम गरम इसमें, जिससे अच्छे से सेट हो जाए। ओनली 1 घंटे में ये स्वीट बनकर तैयार हो जाएगी, यानी कि सेट हो जाएगी। क्योंकि बहुत ठंड है, ठंड में जल्दी ही ठंडी हो जाती है स्वीट। तो 1 घंटा हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसको निकाल कर पीस कट करने हैं। तो इधर मेरे बेसन के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं और इधर मेरे गजक। ये बहुत ही टेस्टी गजक है और बहुत फास्ट बन जाता है। मैंने झटपट से 2 रेसिपी तैयार की हैं, क्योंकि ये रेसिपी मैं बना रही थी अपने फौजी साहब के लिए, क्योंकि वो जा रहे थे, उनकी हो गई थी छुट्टी ख़त्म। तो मैंने बहुत ही जल्दी में ये दोनों रेसिपी बनाई। मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं, शायद आपके काम की ये स्वीट हो तो आप इसको बना सकते हैं इस तरह से। तो ये थोड़ा टाइट है और मैं इस तरह से चाकू की मदद से इसको काट रही थी। तो काफ़ी मोटी लेयर बनी है, तो मैंने इस तरह से इसको काटना शुरू किया है। तो इस तरह से चाकू की मदद से जब मैंने इसको काटा तो ये इस तरह से हो गई थी। तो एक पीस हमारा कट चुका है। तो इस तरह से मैं 3 पीस इसके काटूंगी और फिर मैं इनके बर्फ़ी के पीस कट कर लूँगी। इस तरह से थोड़ा टाइट ज़रूर है, लेकिन ये खाने में बेहद टेस्टी लगता है। आप एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिए और बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो इस तरह से हमारा गजक बनकर तैयार हुआ है। आप इसको गजक बोल सकते हैं, स्वीट बर्फ़ी जो आप चाहें तो बोल सकते हैं। तो इस तरह से मैं जमाने लगी हूँ स्वीट वाले डब्बे में ये पीस। तो हमारे बेसन के लड्डू सर्दियों वाले और गजक बनकर तैयार। तो मैंने यहाँ पर सेट किया डब्बे में बेसन के लड्डू और इन डब्बे में स्वीट। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और अगर अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी क्यों पसंद नहीं आई। तो मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।